बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, तमाम पासियंस को पास एजुकेशन सिस्टम की तरफ से रमज़ानुल मुबारक की बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। और आज हम अपना शॉर्ट ट्रिक नंबर 4 डिस्कस करेंगे और आज मैं आप लोगों को केमिस्ट्री के बारे में बताऊंगा। अब केमिस्ट्री के अंदर एक हमारा टॉपिक होता है हिब्रिडाइजेशन का। अब हिब्रिडाइजेशन अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं ना, तो हिब्रिडाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, अब अनहाइब्रिड ऑर्बिटल किसे कहते हैं? ऐसे ऑर्बिटल जो कम्प्लीटली फिल्ड नहीं है, हाफ फिल्ड है। उनकी शेप भी डिफरेंट है, उनकी एनर्जी भी डिफरेंट है। वो आपस में ओवरलैप करेंगे और वो एक ऐसे ऑर्बिटल बनाएंगे जिनकी सेम शेप होगी, सेम एनर्जी होगी। उनको हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलेंगे। अच्छा, वो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो भी हाफ फिल्ड होंगे। इस पूरे प्रोसेस को हिब्रिडाइजेशन बोलेंगे। अब हिब्रिडाइजेशन में एक तो प्रोसेस होता है ओवरलैपिंग का, अब दूसरा स्टेप होता है वो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं ना, वो भी हाफ फिल्ड है, उनमें वैलेंसी को सेटिस्फाई किया जाता है। तो बेसिकली दो स्टेप होते हैं हिब्रिडाइजेशन में। एक होता है ओवरलैपिंग, unhybrid orbital having different shape, different energy, they overlap and form hybrid orbitals of same shape and same energy. But the second step is more important than the first one, because in second step we are going to satisfy the valency of the central atom. Normally in CH4 you use central atom as carbon, और SF6 की बात करूंगा तो SF6 के अंदर एस हमारे पास सेंट्रल एटम होगा। तो ये हिब्रिडाइजेशन एक ऐसी हमारे पास हाइपोथेटिकल अप्रोच होती है जस्ट टू स्टडी द बिहेवियर, ज्योमेट्री एंड स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, जो वेस्पर थ्योरी थी, जो बॉन्ड से यानी आयोनिक डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड, और जो वीबीटी थी, एमओटी थी, ये सारी थेरीज जो थी वो इतने अच्छे से इन तमाम स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। दैट इज़ वाई वी नीडेड हिब्रिडाइजेशन। ओके, अब हिब्रिडाइजेशन में इन मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री को पढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा, आप लोग जानते हो कि CH4 जो है, CH4 का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है। अब उससे पहले अगर नहीं पता तो उस बच्चे को मैं एक दफ़ा क्विकली रिवाइज करवाना चाहता हूँ। अब क्विकली रिवीजन के लिए आप लोग इन चीज़ों को याद रखिए। एक हमारे पास होती है हिब्रिडाइजेशन sp3, यू नो ऑल। अब sp3 हिब्रिडाइजेशन के अंदर हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें होती है बताते जाएं। sp3 के अंदर हमारे पास जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109.5 डिग्री का होता है। इसमें जो ज्योमेट्री होती है वो टेट्राहेड्रल होती है। ज्योमेट्री विल बी टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी। और इसके अलावा इसमें एग्जांपल में आ जाएंगे अल्केन। अब अल्केन अगर मैं बोलूं तो मीथेन हमारे पास इसका मेंबर है, बिल्कुल है। उसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर पे आ जाती है sp2। अब sp2 के अंदर हमारे पास जो हिब्रिडाइजेशन है, इसमें हमारे पास जो बॉन्ड एंगल होगा दैट विल बी ऑफ 120 डिग्री, और इसमें जो शेप होगी वो ट्राइगोनल प्लेनर आ जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर आ जाएगी। और यहाँ पे याद रखिएगा मेरे भाई मेरी बहन, 120 डिग्री का एंगल, ये बता चुका हूँ, 120 डिग्री का एंगल आ जाता है। और इसमें एग्जाम्पल क्या आएगी? एग्जाम्पल एक्चुअली आई वांट टू से कि यहाँ पे एग्जाम्पल अल्कीन आएगी। गॉट इट? यहाँ पे क्या आ जाएगी? अल्कीन की एग्जाम्पल आ जाएंगे। और भी हैं BeCl, ये जो हमारे पास BF3 वगैरह, वो सारे इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं। ओके, उसके बाद नंबर 3 पे हमारे पास आ जाती है sp हिब्रिडाइजेशन। sp हिब्रिडाइजेशन में हमारे पास क्या होता है? नंबर 1 पे याद रखिएगा, sp हिब्रिडाइजेशन के अंदर जो बॉन्ड एंगल है वो 180 डिग्री होता है। ज्योमेट्री इसका मतलब है लीनियर होगी। और यहाँ पे जो एग्जाम्पल होगी वो हमारे पास बन जाएगी अल्काइन, और जो BeCl2 है वो इसके एग्जाम्पल बन जाएंगे। गॉट इट? एक क्विक रिवीजन आपको दे दी है। अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा, ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है किसका? CH4 का। आपके सामने ये मैंने CH4 के स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया। अब ये CH4 के स्ट्रक्चर में अगर आप लोग ध्यान दो तो यहाँ पे हमारे पास जो सेंट्रल एटम है दैट वन इज कार्बन। अब ये जो सेंट्रल एटम आपको नजर आ रही है ना, दैट वन इज कार्बन। अब ये हमारे वो सेंट्रल एटम कार्बन है, और इस कार्बन के साथ यहाँ पे ये क्या जुड़े हुए हैं? दीज आर हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इधर भी हाइड्रोजन है, ये इधर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। यू कैन चेक कि इज़ नॉट दैट सिमिलर टू दिस स्ट्रक्चर दैट यू हैव स्टडीड, कि यहाँ पे कार्बन के साथ इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास मीथेन का स्ट्रक्चर है। और ये जो बॉन्ड एंगल हमारे पास बनेगा दैट विल बी ऑफ 109.5 डिग्री का। मैं आप लोगों को ये दिखा भी देता हूँ। जैसे देखिएगा, अगर यहाँ पे मैं इसका बॉन्ड एंगल को शो करूंगा, यू कैन चेक दैट वन इज 109.5 डिग्री एग्जैक्ट है। अब किसी भी एंगल से इसको देख लो, जैसे यहाँ पे इस तरह करके देखोगे तो यहाँ पे भी देखोगे तो 109 के आसपास का ही एंगल इनका रहेगा। तो अगर आप इसको 360 रोटेट भी कर दोगे, 360 रोटेट भी कर दोगे तो एंगल इसका 109.5 ही रहेगा। गॉट इट? आप इसको इधर को रोटेशन इसकी कर दोगे तो फिर भी एंगल कितने रहेंगे? 109। वो पीछे वाला के भी बॉन्ड एंगल 109 ही है। मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये चेक करो, इसका एंगल भी 109.5 डिग्री ही होगा।
चेक कर सकते हो। गॉट इट? ओके जी, अब ये तो SP3 की एग्जांपल है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं BF3 की, तो उसमें आप लोग ट्राइगोनल प्लेनर, यानी एक ही प्लेन में ट्राइगॉन्स हैं, 3 एंगल बन रहे हैं, दैट इज ट्राइगोनल प्लेनर। और इसमें एंगल होता है 120 डिग्री का, और ये हमारे पास क्या होती है, SP2 हिब्रिडाइजेशन। इसको भी जिस एंगल में भी रोटेट करोगे बॉन्ड एंगल आपका 120 का ही रहेगा। इसके बाद BeCl2 आ जाता है। अब BeCl2 में लीनियर ज्योमेट्री है, इसको अगर आप घुमा दोगे तो आपके पास जो एंगल है वो कितना रहेगा, इसका एंगल हमेशा 180 के करीब ही रहेगा। अब ये 180 है, अगर आप इसको इधर को कर दो, अब ये बॉन्ड एंगल ये भी 180 होगा, 180 ही है। ओके, इसके अलावा बाकी डिफरेंट कंपाउंड SF6 हैं, जिसमें हमारे पास 90 के ये सारे एंगल बन जाते हैं। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाता है PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। गॉट इट? कि आप लोगों को ये हिब्रिडाइजेशन का कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, तो मेरी कोशिश थी मैं आपको एनिमेशन के थ्रू इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझा पाऊँ। आई होप कि आप लोगों को इस टॉपिक की समझ आई होगी। बॉन्ड एंगल और जो इनकी ज्योमेट्री है उनकी आपको आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी। और बॉन्ड एंगल ये आप लोगों के पास MD-CAT हो, E-CAT हो, NTS हो, इन तमाम टेस्ट के अंदर पूछा जाता है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि आपको एक एक टॉपिक के डिटेल लेक्चर्स मिले और आप लोग अपने यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की तैयारी करना चाहते हो, तो आप लोग आज ही हमारे सुपर प्रीमियम बैच का हिस्सा बन सकते हो, जहां पे जिस बैच में आपको मल्टीपल टीचर्स, हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट गुरु बंदे आप लोगों को एक एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ाते हैं, उनके कॉन्सेप्ट समझाते हैं, फिर उनके टॉपिक वाइज MCQs को करवाते हैं। वो MCQs करवाते हैं जो प्रीवियस ईयर्स इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ में पूछे जा चुके होते हैं। और फिर आप लोगों को चैप्टर ख़त्म होने पर उसकी वर्कशीट करवाई जाती है, टेस्ट करवाया जाता है, और फिर नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव किया जाता है। यही काम तमाम सब्जेक्ट्स के साथ किया जाता है। तो इस बैच में आने के लिए आप लोग इस ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके, इस नंबर पे अपनी फ़ीस को पे करके, इसके ऊपर इजी पैसा भी है, जैज़ कैश अकाउंट भी है। फ़ीस हमारी 7000 होती है, पूरे साल की फ़ीस होती है, वन टाइम पे करनी है। इसी में आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, इसमें आप लोगों को मल्टीपल टीचर्स मिलेंगे, इसमें आपको रिकॉर्डेड सेशन भी मिलेंगे। जो आप लोगों के डेली लाइव क्लासेस हैं, अगर वो नहीं ले पा रहे तो डेली की जो लाइव क्लासेस होती हैं उनकी डेली रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिला करेगी। यानी आज की लाइव क्लासेस हुई, किसी बच्चे ने अटेंड नहीं की, तो वो एज इट इज़ उनकी रिकॉर्डिंग भी हुई होती है, वो भी आपको दे देते हैं। कोई पुरानी नहीं, जो आज की ताज़ा रिकॉर्डिंग हुई होती है ना, वो रिकॉर्डिंग हम रिकॉर्ड करते हैं। हर अपने लेक्चर्स को जो आपको पढ़ाया जाता है ना, वो रिकॉर्ड किया जाता है। तो डेली की रिकॉर्डिंग भी आपको साथ साथ प्रोवाइड की जाती है। और उससे पहले एक पूरा रिकॉर्डेड सेशन भी दिया जाता है। 4 अलग अलग टीचर्स के आपको रिकॉर्डेड सेशन दिए जाते हैं, कुछ सब्जेक्ट के 3 टीचर्स के, कुछ सब्जेक्ट के 4 टीचर्स के आपको रिकॉर्डेड सेशन भी दिए जाते हैं। लाजमी तौर पर बैच के हिस्सा बने। अगर नस्ट, UET, फास्ट, प्यास, GK, NED, मेहरान, NTS, IBA, लम्स या लॉ कॉलेज एडमिशन टेस्ट तो आप लोगों के हैं, इन तमाम की तैयारी करना चाहते हो तो लाजमी तौर पे आप लोग कॉमसेट्स, एयर, बहरिया की भी तैयारी के लिए हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हो। इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो में। तैमूर हसन को दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।